Good morning students, how are you? I hope you all are fine. I am your English teacher Ruchi Singh and today we will read class 3 English chapter 5 Swachh Bharat Abhiyan. Swachh Bharat Abhiyan means Clean India Mission. Students, as we all know that cleanliness is very important for us. साफ़ सफाई स्वच्छता हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और न सिर्फ हमारे हाउस की बल्कि नेशन की पूरी कंट्री को साफ़ सुथरा रखना बहुत ज़रूरी है। अगर हम अपने घर के साथ साथ हमारी जो स्ट्रीट्स हैं, गलियां हैं, रोड्स हैं, इन सब को भी क्लीन रखेंगे तो हमारा जो कंट्री है वो भी क्लीन रहेगा। इस पर्पस को ध्यान में रख के इंडियन गवर्नमेंट ने अक्टूबर 2, 2014 में एक कैंपेन स्टार्ट किया जिसका नाम दिया स्वच्छ भारत अभियान, क्लीन इंडिया मिशन। और इसका बेसिक पर्पस था कि हर सिटी में, हर विलेज में रोड्स, स्ट्रीट्स और इवन टॉयलेट्स का कंस्ट्रक्शन करवाना ताकि हमारी कंट्री नीट एंड क्लीन रहे। हमारी कंट्री के बारे में कहीं कहीं यह थोड़ा सा रूमर है और ये देखा भी जाता है कि हमारी कंट्री इतनी साफ़ सुथरी नहीं है। तो इस चीज़ को दूर करने के लिए ये कैंपेन स्टार्ट किया गया कि इंडिया हमारा क्लीन हो जाए। सो दिस इज़ द क्लीन इंडिया मिशन। सो स्टूडेंट्स, लेट अस मोर रीड अबाउट दिस चैप्टर स्वच्छ भारत अभियान। ये दो पिक्चर्स आप देख रहे हैं, एक पिक्चर ये है और एक पिक्चर ये है। What do you see in these pictures? फर्स्ट पिक्चर में एक नीट एंड क्लीन हाउस है और सेकंड पिक्चर में एक हाउस है और उसके पास में गार्बेज या थोड़ा कचरा पड़ा हुआ है। तो कौन सी इमेज आपको अच्छी लग रही है? दिस इमेज, बिकॉज हाउस इज़ लुकिंग क्लीन। इसमें हाउस क्लीन है एकदम और इसमें नहीं है। तो हमारा मिशन क्या है? क्लीन इंडिया। सारी रोड्स, स्ट्रीट्स, ये सब हमें क्लीन करने हैं अपने घर के साथ साथ, और कंस्ट्रक्शन ऑफ टॉयलेट्स ऑल्सो। ओके स्टूडेंट्स, लेट अस रीड अबाउट चैप्टर। अरुण वॉज डूइंग हिज होमवर्क। What was अरुण doing? अरुण क्या कर रहा था? He was doing his homework. वो अपना होमवर्क कर रहा था। He drew something on a piece of paper, but he did not like it. उसने एक पेपर पे कुछ ड्रॉ किया, बट वो उसको पसंद नहीं आया। He tore the paper from the notebook and threw it into the room. Then what did he do? क्या किया फिर उसने? He tore the paper. उसने पेपर को फाड़ दिया। From the notebook, कहाँ से? नोटबुक में से। And threw it into the room. और उसको फाड़ के क्या किया? रूम में फेंक दिया। He sharpened the pencil in anger. और क्या किया फिर उसने नेक्स्ट? उसने पेंसिल को गुस्से में, एंगर मीन्स गुस्सा, गुस्से में शार्प करना स्टार्ट कर दिया। The crumbs and the pencil lead powder fell onto the floor. Crumbs, crumbs क्या होते हैं? Crumbs होते हैं छिलके, और a very small dry piece of bread etc. किसी भी चीज़ के छोटे छोटे टुकड़े। क्रम्स, क्रम्स किसके? पेंसिल के। वो शार्प कर रहा था पेंसिल, तो उसके छिलके एंड पेंसिल लेड पाउडर, और जो उसका ब्लैक पाउडर होता है, फेल ऑन टू द फ्लोर। वो कहाँ गिर गया? फ्लोर पे, फर्श पे गिर गया। दिस मेड द फ्लोर वेरी डर्टी। और इसकी वजह से फ्लोर कैसा हो गया? बहुत डर्टी हो गया, गंदा हो गया। किसकी वजह से? एक तो क्रम्स की वजह से और पेंसिल लेड पाउडर की वजह से फ्लोर डर्टी हो गया। हिज मदर कॉल्ड हिम। उसकी मदर ने उसको कॉल किया, बुलाया। अरुण कम हियर क्विकली। अरुण
क्विकली मीन्स जल्दी, एट अ फास्ट स्पीड, अरुण जल्दी से इधर आओ। वी हैव टू गो टू मार्केट टू बाय अ फ्यू थिंग्स। और उसकी मदर ने क्या कहा, हमें मार्केट से कुछ चीज़ें खरीदने जाना है। अरुण वेंट टू मार्केट हैप्पीली। अरुण मार्केट गया खुशी खुशी। While they were walking on the side of the lane, जब वो लेन के साइड में चल रहे थे, मार्केट जा रहे थे, रोड पे वो साइड में चल रहे थे, he smelled foul air. Foul. What is its meaning? Very bad or unpleasant. बहुत गंदी और बहुत बेकार लगने वाली, उसको बहुत गंदी स्मेल आई हवा में। There was a heap of garbage near the wall. Heap means an untidy pile of something. किसी गंदी चीज का बहुत बड़ा ढेर या टीला। Garbage. And what is garbage? Garbage means rubbish or waste. कूड़ा कचरा जो होता है उसको कहते हैं हम गार्बेज। तो जब वो साइड में लेन में जा रहे थे तो बहुत गंदी उसको स्मेल आई, हवा में बदबू आई। किस चीज़ की? वहाँ पे एक गार्बेज का हीप बना हुआ था। वॉल, नियर द वॉल के पास में, दीवार के पास में एक कूड़े का ढेर लगा हुआ था। There were many flies and mosquitoes on the garbage. और वो जो गार्बेज था उस पे क्या थे? बहुत सारे फ्लाइज और मॉस्किटोज थे। मॉस्किटोज क्या होते हैं? मॉस्किटोज मीन्स स्मॉल फ्लाइंग इंसेक्ट दैट बाइट्स। तो बहुत सारे फ्लाइज और मॉस्किटोज गार्बेज पे घूम रहे थे। See the picture? Arun and his mother, they are going to market and there is garbage near the wall. Arun felt very bad. Arun को बहुत बुरा लगा। He asked his mother. उसने अपनी मदर से पूछा, and क्या पूछा? Why is it smelling so bad? कि इतनी बदबू क्यों आ रही है? His mother told him. उसकी मदर ने उसको बताया। क्या बताया? What did she told? The people are very careless. जो लोग हैं बहुत ही केयरलेस हैं, वो किसी की परवाह नहीं करते। They throw the garbage here and there and make the city dirty. वो क्या करते हैं केयरलेस पीपल? गार्बेज को इधर उधर फेंक देते हैं, जिससे सिटी कैसी हो जाती है हमारी? डर्टी हो जाती है। गार्बेज की राइट प्लेस होती है डस्टबिन। वो डस्टबिन में ना डाल के इधर उधर ही गार्बेज फेंक देते हैं। अरुण आस्क्ड हर। अरुण ने अपनी मदर से पूछा, What should we do? हमें क्या करना चाहिए? His mother said. Then his mother said, What? We must always keep our surroundings clean. Surroundings. Surroundings means the place where someone lives and the conditions they live in. हमारे आसपास का जो भी वातावरण एनवायरनमेंट होता है उसको हम कहते हैं सराउंडिंग्स। तो उसकी मदर ने क्या कहा? We must always keep our surroundings clean. हमें अपने आसपास सफाई रखनी चाहिए। And throw the garbage into the dustbin only. और गार्बेज हमें कहाँ फेंकना चाहिए? सिर्फ डस्टबिन में। डस्टबिन, what is dustbin? Dustbin is a large container for rubbish. एक बड़ा कंटेनर जिसमें हम रबिश या गार्बेज या कचरा जिसको बोलते हैं वो सब डाल सके, दैट इज कॉल्ड डस्टबिन। दिस इज डस्टबिन। इट विल मेक अवर सिटी क्लीन एंड हेल्दी। इससे हमारी सिटी कैसी बनेगी? क्लीन और हेल्दी, साफ रहेगी और स्वस्थ रहेगी।
क्योंकि बीमारियां नहीं होंगी जो फ्लाइज और मॉस्किटोज़ की वजह से होती हैं। और वो कहाँ जाते हैं? गंदगी पे। They reached the market. Now they reached the market. अब वो कहाँ पहुँच गए? मार्केट पहुँच गए। Arun opened the wrapper of toffee and threw it into the dustbin. Wrapper. What is wrapper? Wrapper means a thing that covers something. वो चीज जो किसी चीज को कवर करती है। अरुण ने क्या किया? टॉफी का रैपर खोला और उस रैपर को कहाँ थ्रू कर दिया? डस्टबिन में। In the evening he returned home and cleaned up his room. और शाम को जब वो अपने होम आया, वापस आया, तब उसने क्या किया? अपना रूम क्लीन किया, जो वो बहुत गंदा करके छोड़ गया था। He promised his mother. Then what did he do? He promised his mother. अपनी मदर को उसने प्रॉमिस किया, I will also develop the habit of cleanliness. Develop. What is develop? Means change into something else. अपने अंदर मैं भी ये हैबिट डेवलप करूँगा। किसकी? क्लीनलीनेस की हैबिट, साफ़ सफाई की हैबिट, हर चीज़ को साफ़ सुथरा रखने की हैबिट मैं अपने अंदर डेवलप करूँगा। एंड मेक इंडिया क्लीन एंड हेल्दी। और उससे मैं क्या करूँगा? इंडिया को क्लीन और हेल्दी बनाऊँगा, उसमें हेल्प करूँगा मैं। Arun's mother was very happy to see the change in Arun's habits. अरुण की मदर बहुत खुश हुई। कैसे? To see the change in Arun's habits. अरुण की हैबिट में चेंज आ गया था। क्या चेंज आया था? वो अब अपने रूम को गंदा नहीं रखता था, अब उसमें क्लीनलीनेस की हैबिट आ गई थी। अब वो हर चीज़ साफ़ सफाई से रखने लगा था। जो भी रबिश है, गार्बेज है, उसको कहाँ फेंकता था? डस्टबिन में। सो हिज मदर वॉज वेरी हैप्पी। तो अरुण की मदर बहुत खुश थी उसकी इस न्यू हैबिट से, जो उसने डेवलप करी थी। क्या हैबिट? क्लीनलीनेस की हैबिट। सो स्टूडेंट्स, दिस वॉज योर चैप्टर स्वच्छ भारत अभियान। What did you learn from this chapter? क्या सीखा आपने इस चैप्टर से? ये सिर्फ विलेज के लिए या सिटी के लिए नहीं है, ये हमारे नेशन, पूरी कंट्री के लिए है। हमें अपना घर, अपनी स्ट्रीट्स, रोड्स, इन सब को क्लीन रखना है। ये सब अगर क्लीन रहेंगी तो हमारा इंडिया अपने आप क्लीन हो जाएगा। और ये किसकी ड्यूटी है, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? हम सबकी। दिस इज़ आवर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर हम ही क्लीन नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा? कंस्ट्रक्शन ऑफ टॉयलेट इज़ ऑल्सो नेसेसरी so that our fields will also remain clean. So students, take part in this movement. इस मूवमेंट में पार्ट लीजिए। ये जो मिशन है हमारा क्लीन इंडिया मिशन, सबको इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए ताकि हमारा इंडिया नीट एंड क्लीन और हेल्दी बन सके। So this was your chapter. I hope you all understand it. Thank you and have a good day.